पापा मुझे 2500 रुपए चाहिए, अर्जेंट, जल्दी से दो। बेटा 2500 रुपये? मेरे पास 2500 रुपये नहीं है, और वैसे भी तेरा रोज का खर्चा है, जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ गया है? फालतू क्या खर्चे है पापा? कॉलेज में कोई फंक्शन है, मुझे चाहिए, कुछ लेना है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। 2500 रुपए ही मांगे, 25,000 नहीं मांगे, 2500 दे दो। बेटे कॉलेज में रोज कौन कौन से फंक्शन होते हैं जिनका रोज तुझे खर्चा चाहिए? रोज 2500 3,000 रुपये चाहिए? बेटा तेरा बाप इतना अमीर नहीं है, मैं तेरे को रोजाना ऐसे फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं दे सकता। पापा यार, आप आज तक कॉलेज गए हो जो आपको पता है कि कब फंक्शन होते हैं कब नहीं? खुद तो आप कभी कॉलेज गए नहीं हो। मेरा इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन करा दिया है ना, वहाँ पर रोज खर्चे होते हैं। अगर आपकी औकात नहीं है ना मुझे पैसे देने की, तो एक काम करो, मेरा ना कॉलेज से नाम कटवा दो, मैं कॉलेज जाना ही छोड़ देती हूँ, घर पे बैठ जाऊंगी। बेटा मेरे कहने का मतलब है कि रोजाना इतने पैसे तू खर्च कर देती है। बेटा सोच ना, कहाँ से लाऊंगा मैं रोज रोज इतने पैसे? बेटा अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना सीखना। पापा मैं ऑलरेडी बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने खर्चों पे। बाकी लड़कियां है ना कार से आती हैं कॉलेज में और मैं पैदल जाती हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। मैं इससे ज्यादा कंट्रोल क्या करूँ अपनी जिंदगी में? 2500 रुपए मांग रही हूँ, वो भी आपके पास नहीं है। आप देखो, अगर मुझे पैसे दे सकते हो तो इस कॉलेज में पढ़ाओ, वरना मेरा नाम वाम कटवा दो, मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ, मैं जाऊंगी नहीं, अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुझे पढ़ा लिखा कर बहुत कामयाब देखना चाहता हूँ। स्कूल कॉलेज छोड़ने की बात मत कर, मैं देखता हूँ। बेटा मेरे पास ना बस ये 1500 रुपये हैं। अरे यार लाओ, 1500 ही दो, इससे ज्यादा ना मैं आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकती। पता नहीं किस गरीब घर में मुझे पैदा कर दिया है। आगे से जब मैं आपके पास आऊँ ना पैसे मांगने के लिए, तो अपनी जेब में ज्यादा पैसे रखना, ये गरीबों की तरह 1500 मत पकड़ा देना। गरीबी में ना जीना हराम हो गया मेरा इस घर में तो। अरे बेटा आपके पैसे गिर गए। अरे ये तो मेरे ही पैसे हैं। धन्यवाद अंकल जी। आप एक काम कीजिए, ये पैसे रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। बेटा ये पैसे आपके हैं ना, तो आप ही अपने पास रखो, मैं इनका हकदार नहीं हूँ। वैसे ही बेटा जो मेहनत से कमाया होता है ना, वही पैसा फल देता है। ऐसे किसी से पैसा लेना, मैं भिखारी नहीं हूँ बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बेटा ये पैसे आपके हैं, इन पैसों पर सिर्फ आपका हक है, तो इन्हें आप ही रखेंगे। अंकल जी सच कहूँ तो आज के ज़माने में आप जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। सलाम आपकी इंसानियत को। अंकल जी हमेशा अपनी इंसानियत को ऐसे बरकरार रखना। मुझे भरोसा है एक ना एक दिन आपकी इंसानियत आपको ज़िंदगी में तरक्की ज़रूर दिलवाएगी। हो सकता है आपकी इंसानियत और अच्छाई की वजह से आपके बच्चे सफल हो जाएं। अच्छा अंकल जी पैसे तो हम रख नहीं रहे, मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है बेटा। अबे ओ सफाई वाले, क्या कर रहा है तू? वो साहब जी मैं काम कर रहा था, थोड़ा थक गया तो आराम करने लेट गया था बस। एक बात अपने कानों में अच्छे से डाल ले, मेरी डिक्शनरी में है ना आराम नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो काम कर, समझा? अगर बात नहीं मानी ना तो तेरा वो हाल करूंगा मैं, तेरे घर वाले तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे, और नौकरी से हाथ धो बैठेगा वो अलग। ठीक है साहब जी, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लगा झाड़ू अब। मयंक पैसों का ना जुगाड़ हो गया है, तो एक काम करेंगे, कल ना कॉलेज बंक करके पार्टी में चलेंगे, ठीक है? यार एक बात बता, तू इतने पैसे लाती कहाँ से है? यार वो मेरा बुढ़ा बाप है ना, झाड़ू लगा लगा के बेचारा अपनी सारी मेहनत की कमाई मुझ पे लुटा देता है। सोचता है मैं पढ़ाई करती हूँ, उसे क्या पता मैं तो जिंदगी की ऐश ले रही हूँ। लेकिन यार साक्षी ये तो गलत बात है ना, तेरे पापा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तू उन पैसों को इतने फालतू में उड़ा देती है। यार क्या हो गया, मेरे और मेरे पापा के बीच की कॉन्वो है ना, तू उसके बीच में क्यों पड़ रहा है? और वैसे भी यार यही उम्र है लाइफ में चिल करने की, तो फिर मैं कब करूंगी? गरीब हूं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि पार्टी वार्टी करना छोड़ दूं। अब तू अपना मूड अपसेट मत कर, चल चलते हैं फटाफट आइसक्रीम खा कर आते हैं। चल यार। ये क्या हो गया आजकल के बच्चों को, अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ रहे हैं। पता नहीं क्या ही होगा इनको तो।
यस कम इन। एक्सक्यूज मी सर, वो विक्रम ने आपको बताया होगा, मेरे पापा को जॉब की नीड है अर्जेंट। हाँ, बात हुई थी मेरी विक्रम से। आपके पापा आए हैं आपके साथ? हाँ सर, वो मेरे साथ ही आए हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं उन्हें बुला दूंगी। बुलाइए उन्हें। पापा आ रहे होंगे। अरे अंकल जी, आप नमस्कार। याद है आपने मेरी मदद की थी एक बार? हाँ हाँ हाँ, याद आया, आपकी मदद की थी मैंने। अरे तुम्हारे पिताजी तो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, तो फिर इन्हें जॉब की जरूरत क्या पड़ गई? वैसे जिस हिसाब से तुम्हारी उम्र है, जॉब की जरूरत इन्हें नहीं बल्कि तुम्हें है। तुम्हें जॉब करनी चाहिए और अपने पिताजी को एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तुम तो अपने पिताजी से जॉब करवाने की बात कर रही हो। हाँ सर, वो वहाँ जॉब तो करते थे, लेकिन वहाँ पर पैसे बहुत कम मिल रहे थे। और सर मैं क्यों जॉब करूँ भला? मेरी तो ये पढ़ने लिखने की उम्र है सर, और अगर मैं पढ़ूंगी लिखूंगी नहीं तो अपने पिताजी का भविष्य मैं कैसे संभालूंगी? हम तो इसी स्टेज पे रह जाएंगे जिस पे आज है। सर मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का लाइफस्टाइल बहुत ही लग्जरी हो, इसीलिए मैं मन लगा के पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए ही तो मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, मेरा सपना पूरा करेगी। अगर बड़ी अफसर बन जाएगी, मुझे और क्या चाहिए। अच्छा, पढ़ाई करती हो तुम? हाँ हाँ सर, मैं तो दिन रात पढ़ाई करती हूँ और मैं ना मन लगा के मेहनत करती हूँ अपने पापा के भविष्य को ठीक करने के लिए। अपनी ये बकवास बंद करो। इस बूढ़े इंसान के चेहरे की ओर देखो एक बार। कितना भरोसा है इसे तुम पर, और तुम इस इंसान के भरोसे को तोड़ रही हो, अपने बाप के भरोसे का गला घोट रही हो। अरे जो इंसान तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन नहीं देखता रात नहीं देखता, 100 लोगों की सुनता है, तुम उसके साथ विश्वासघात करके और कुछ नहीं कर रही हो बल्कि खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार रही हो। माँ बाप को जब बच्चा धोखा देता है ना, तो कई बार वो बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता है कि उसने बेवकूफ बना दिया अपने माँ बाप को। लेकिन असल मायने में देखा जाए तो वो धोखा अपने माँ बाप को नहीं बल्कि खुद को दे रहा होता है। माँ बाप का भरोसा, अरे इस भरोसे को जीतने के लिए ना कई बार इंसान तरस जाता है, लेकिन तुम्हारा बाप तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है और तुम उसी भरोसे को तोड़ रही हो अपने वाहियात खर्चों के लिए। तुम अपने पिताजी की नौकरी इस कंपनी में इसलिए लगवाना चाहती हो ताकि इनकी सैलरी अच्छी हो जाए और तुम और अच्छे से अय्याशी कर सको। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर मुझे। तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा बताऊं, इंसान की अगर औलाद ना हो तो वो अच्छा है। अगर थोड़ी सी भी शर्म आंखों में बची हो तो कद्र करो इनके त्याग की, कद्र करो इनकी मेहनत की, कद्र करो इनके विश्वास की। अगर नहीं कर सकती कद्र तो यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारा इंसान होना ही बेकार है। सॉरी सर, मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे अपने पापा के इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करने चाहिए थे। प्लीज़ सर, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन सच में अब से मैं ना मन लगा के पढ़ाई करूँगी, कोई फिजूल खर्चा नहीं करूँगी। और पापा प्लीज़ हो सके तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। सर वो मैं ये चाहती हूँ कि पापा अब काम ना करें, मैं जॉब करूँ उनके बदले में, और जॉब करके अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँ और साथ साथ घर के खर्चे भी देख लूँ। मैं नहीं चाहती कि अब मेरे पापा और कष्ट उठाएं लाइफ में, इसीलिए क्या मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल सकती है? देखो, तुम्हारे पिताजी के कहने पर तो मैं तुम्हें फ्री में भी सैलरी दे सकता हूँ, लेकिन ये इंसान बहुत स्वाभिमानी है, इन्हें मेहनत की कमाई पसंद है, इसलिए जॉब मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से। तुम्हें काम करना, कल अपना रिज्यूमे लेके मेरे ऑफिस में आ जाना, ठीक है? बेटा मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, आज तुमने मेरी बेटी की आंखें खोल दी, उसे सही गलत का फर्क समझा दिया। बस बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। अरे सर, धन्यवाद की कोई बात नहीं। आप जैसे सज्जन इंसान की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं मदद काहे ही कर रहा हूँ आपकी। बस यूँ समझ लीजिए कि आपको तो आपके कर्मों का फल मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी औलाद का क्या फ़र्ज़ होता है। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे अपने माँ बाप के भरोसे को तोड़ते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। जब आपके माँ बाप आप पर भरोसा कर रहे हैं तो उनके भरोसे का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और हमेशा उनके भरोसे पर खरे उतरें।
इससे उन्हें खुशी पहुंचेगी, और जब माँ बाप को खुशी पहुंचती है तो बच्चे के लिए सक्सेस के रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।